सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व एथेंस, ग्रीस में हुआ था। उनके पिता सोफ्रोनिस्कस एक कारीगर थे और उनकी मां फेनारेत एक दाई थी। एथेंस के स्वर्ण युग में पले भी सुकरात ने कला, दर्शन और राजनीति में महान उपलब्धियों का अनुभव किया। अपने शुरुआती वर्षों में सुकरात ने एथेनियन लड़कों के लिए सामान्य शिक्षा प्राप्त की, जिसमें संगीत, व्यायाम और व्याकरण जैसे विषय शामिल थे। हालांकि अपने समकालीनों के विपरीत सुकरात ने अपने विचारों को लिखित रूप में नहीं छोड़ा। उनके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वह उनके शिष्यों, विशेषकर प्लेटो और जेनोफन के लेखन से आता है। साथ ही अरस्तुफेन के हास्य नाटकों से भी आता है, जिन्होंने कभी कभी उन्हें नकारात्मक रूप में चित्रित किया। सुकरात अपने अद्वितीय विचारों की खोज के तरीके के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, जिसे सुकराती पद्धति के रूप में जाना जाता है। इस पद्धति में लोगों को उनके विश्वासों और समझ के बारे में गहराई से सोचने में मदद करने के लिए एक श्रृंखला में प्रश्न पूछना शामिल है। सुकरात का मानना था कि सही प्रश्न पूछकर लोग गहरे सत्य को उजागर कर सकते हैं और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सुकरात के प्रमुख विश्वासों में से एक यह था कि ज्ञान और सद्गुण निकटता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई वास्तव में यह समझता है कि क्या अच्छा है, तो वे स्वाभाविक रूप से अच्छा करेंगे। यह उस समय एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि इसका मतलब था कि लोग गलत कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर जानकारी नहीं है। सुकरात के विचारों और शिक्षाओं को उनके शिष्यों, विशेषकर प्लेटो, ने संवादों के रूप में लिखा। इन संवादों में सुकरात विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, जिनमें न्याय, सद्गुण और ज्ञान शामिल हैं। कुछ प्रमुख संवाद इस प्रकार हैं। यह संवाद सुकरात के मुकदमे का वर्णन करता है, जहां वे अपने ऊपर लगे आरोपों का बचाव करते हैं। इस संवाद में सुकरात तर्क करते हैं कि वे वास्तव में युवाओं को ज्ञान की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं, न कि उन्हें भ्रष्ट कर रहे हैं। वह प्रसिद्ध रूप से कहते हैं, अविवेचित जीवन जीने लायक नहीं है। इस संवाद में सुकरात न्याय और आदर्श राज्य की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। वे एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां दार्शनिक राजा शासन करते हैं, जो ज्ञान और नैतिकता पर आधारित होता है। यह संवाद सुकरात के अंतिम क्षणों का वर्णन करता है, जहां वे आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा करते हैं। इस संवाद में सुकरात अपने अनुयायियों के साथ दर्शन शास्त्र पर चर्चा करते हुए शांतिपूर्वक मृत्यु का स्वागत करते हैं। 399 ईसा पूर्व में सुकरात पर युवाओं को भ्रष्ट करने और एथेंस के देवताओं में विश्वास न करने का आरोप लगाया गया। मुकदमे के दौरान सुकरात ने अपने बचाव में तर्क किया कि वे केवल लोगों को सच्चाई की खोज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें हिमलॉक विष पीने की सजा सुनाई गई। सुकरात ने अपने अंतिम क्षणों को भी दर्शनशास्त्र पर चर्चा करते हुए बिताया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि मृत्यु एक दार्शनिक के लिए डरने की बात नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अमरता और सच्चे ज्ञान की ओर एक कदम है। सुकरात का शांत और धैर्यपूर्ण रवैया उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। सुकरात की मृत्यु के बाद उनके विचार और शिक्षाएं उनके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहीं। प्लेटो ने सुकरात के विचारों को अपने संवादों के माध्यम से संरक्षित किया और उन्हें विकसित किया। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने भी सुकरात के विचारों से प्रेरणा ली और अपने दार्शनिक कार्यों में उन्हें शामिल किया। सुकरात की दार्शनिक पद्धति और उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल दर्शनशास्त्र में, बल्कि शिक्षा, नैतिकता और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी सोच ने आधुनिक विज्ञान और आलोचनात्मक सोच के विकास की नींव रखी। सुकरात ने अपना जीवन ज्ञान की खोज और नैतिक और दार्शनिक सत्य की जांच के लिए समर्पित कर दिया।